हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। फर्स्ट जो हम बात करेंगे उसमें हम विजुअल मोटर और विजुअल परसेप्चुअल डेफिसिट यानी डिसऑर्डर क्या होता है ये जानेंगे। देन दूसरा जो है ये ADHD जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे क्वेश्चन आ भी चुका है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो उसमें इससे क्वेश्चन आया है। तो विजुअल परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डेफिसिट एक ही है, इसको आप दोनों नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, जैसे नाम से समझ आ रहा है विजुअल मतलब आप कोई भी चीज़ देखते हो। परसेप्शन की बात करें तो हम पहले समझेंगे कि विजुअल परसेप्शन क्या होता है। विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ें अपनी आँखों से देखते हो और उसको देखने के बाद आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ आपने ये फिगर देखा है या ये वर्ड देखा है, आपके माइंड में वो सेट हो जाता है। तो आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, तो वो होता है विजुअल परसेप्शन, जो अपनी आँखों से आप देखते हो और जो आपके ब्रेन में एक सेंस बनता है, यानी उसका कोई मीनिंग निकलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो विजुअल परसेप्शन होता है। अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि आपके अंदर माइंड में कोई सेंस नहीं बनता, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो यही डिसऑर्डर हम देखेंगे। तो अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन सीज, यानी एक पर्सन यानी एक व्यक्ति अगर कोई चीज़ें देख रहा है, उसको वो समझ नहीं आ रहा है, उसके ब्रेन में वो जा नहीं रहा है, वो उस चीज़ जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने है उसको देख के अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ आपका विजुअल मोटर डेफिसिट। या आपके जो विजुअल मोटर डेफिसिट मतलब आप में के परसेप्शन में कमी आ गई, विजुअल परसेप्शन में कमी आ गई, या आप देख के चीज़ों को गेन नहीं कर पा रहे, सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हो कह सकते हैं। और द एबिलिटी टू ड्रॉ और कॉपी, अगर आप उस चीज़ों को कॉपी नहीं कर पा रहे, एक मेमोरी नहीं बना पा रहे, या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप बोध नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज़ आपका डेफिसिट यानी कमी हो जाती है। A characteristic seen in people with learning disabilities such as dysgraphia or non-verbal language disability, LD is learning disability, ठीक है, ये नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इस प्रकार का अगर देखा जाता है तो डिस्ग्राफिया में आपका, डिस्ग्राफिया क्या होता है कि एक प्रकार का अ टाइप ऑफ राइटिंग डिसऑर्डर, यानी एक लिखने में जो कमी होती है। कैसे होती है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। कुछ बच्चे जैसे कि देखिए डिस्ग्राफिया क्या होता है कि आपने बी को डी बना देते हैं, डी को बी बना देते हैं, तो इसके अंदर डिस्ग्राफिया आ सकता है कि आप ना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो अपनी आँखों के सामने। अगर आप यहाँ पे जैसे कि आपने कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो बी और डी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो एक परसेप्शन नहीं बना पाते, तो ये आपका एक डेफिसिट होता है यानी डिसऑर्डर होता है। अगर ये आपको अगर पता हो कि ये यहाँ पे इज़ लिखा हो और कहीं और भी इसको आप इजी पढ़ रहे हो तो आपका परसेप्शन अच्छा है, लेकिन अगर ये चीज़ें आप में यहाँ पे आप बोध नहीं कर पा रहे हो और अलग जगह अलग नाम से पढ़ रहे हो, तो आपका डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा। और क्या हो सकता है कि इसमें आप लेटेस्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप लेटेस्ट को पहचान नहीं पाओगे। और रही बात, आप शेप्स नहीं पहचान पाओगे। मैथ्स में अगर आपको ये ट्रायंगल बना दिया गया, एक त्रिभुज है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे, अंतर नहीं, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इन चीज़ों पे आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। आप अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, अगर इसको स्विच कर दिया जाए कि अगर आपको मान लीजिए ये मैंने इधर ऐसे ट्रायंगल बना दिया, अब इसी चीज़ को मैंने मान लीजिए ये रिवर्स कर दिया इस तो ऐसे, तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि ये ट्रायंगल है। तो इस चीज़ें आपको नहीं समझ आएगी क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल को रिवर्स कर दिया, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। मैं इस तरीके से बना देती हूँ तो आप भी इसको भी नहीं समझ पाओगे। अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, आपका परसेप्शन बस ऐसे बना हुआ है, लेकिन आपका यही डिसऑर्डर है कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। और अगर हम उसकी शेप्स को रिवर्स कर दे रहे हैं तो आपकी जो परसीव मतलब आप परसीव कर चुके हो, मिस परसीविंग है आपके अंदर। आप वर्ड्स को स्किप कर दिया जाए, अगर इधर का उधर कर दिया जाए, तब भी आप समझ नहीं पाते हो। शेप्स अगर हम रिवर्स कर दें, शेप्स को अलग तरीके से रख दें, तब भी आप समझ नहीं पाओगे। अगर हम स्क्वायर को ऐसे रख दें तब भी आप समझ नहीं पाओगे। रेक्टेंगल को उल्टा करके रख दें, मान लीजिए जैसे कि
ये आपने अगर ऐसे पढ़ा है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे कर दूँ तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये रेक्टेंगल है, तो ये आपका डिसऑर्डर होता है, इसमें यही होता है। और कोऑर्डिनेशन पे, और इसमें कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है कि आपका परसेप्शन, जैसे बी वगैरह का मैंने बताया कि आप हैंड कोऑर्डिनेशन भी, और हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी पुअर होता है, जिसमें कि आप बी और डी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। स्मॉल स्मॉल ये वाले में बहुत बच्चे मैंने देखा है, ये स्मॉल बी और स्मॉल डी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बहुत बच्चे जो गलत लिखते हैं। दूसरा जो बात करें हम ADHD, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, यूपी टेट के एग्ज़ाम में। इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है, जैसे नाम से समझ रहा है अटेंशन यानी ये ध्यान विकार का है, मतलब इसमें अटेंशन का कोई विकार है, यानी डेफिसिट है, अटेंशन में कोई कमी है, ये इसका डिसऑर्डर है। A disorder that includes difficulty staying focused and paying attention, have a problem sitting still, difficulty controlling behavior and unable to follow instructions. Although ADHD is not a considered a learning disability, research indicates that from 30 to 50% of children with ADHD also have a specific learning disability, and that the two condition can interact to make learning extremely challenging. क्या कहने का मतलब इसमें, तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें आपको ये कहा गया है कि जो ADHD है, इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया, कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि ये अटेंशन डिसऑर्डर है। अटेंशन का जो लगाव होगा वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ से चला जाएगा, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में चला जाएगा, जो कि बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, अटेंशन नहीं, फोकस नहीं हो पाते किसी चीज़ पे, मतलब अपना ध्यान नहीं लगा पाते। अगर मान लीजिए कोई क्लास में आपने भी, अगर आपने कभी आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में, बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब हाइपर एक्टिविटी होती है, वो एक जगह ऐसे प्रॉपरली बैठ नहीं पाते, वो कभी इधर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है उनमें। वो इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि वो अपना ध्यान कहीं लगा ही नहीं सकते, ठीक है, वो इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और क्योंकि उनमें जो इम्पल्सेस होती हैं, जो कंट्रोल करने वाली कैपेसिटी होती है वो नहीं होती, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत एक्टिव होते हैं और हाइपर एक्टिव होते हैं, कह सकते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक जगह प्रॉपरली बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर सकते, इतने एक्टिव होते हैं, इतने हाइपर एक्टिव होते हैं वो, कि चिल्ड्रन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी उनमें इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, या टीचर को भी डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं कि मैम ये मैम वो, तो मतलब एक फोकस्ड नहीं होता है उनमें, ऐसा नहीं है कि वो ध्यान लगा के एक जगह रहे, फोकस रहे, कि जैसे सभी बच्चे क्लास में हैं वैसे नहीं, वो डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, और एक प्रकार का ये अटेंशन डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसको लर्निंग डिसऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको इसमें कहा गया है कि एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें अटेंशन नहीं बना पाते, एक डिस्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और पढ़ाई में ध्यान नहीं उतना लगा पाते, फोकस नहीं हो पाते, बाकी लर्निंग तो होती है उनमें। तो इसको हम कहते हैं ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। और बहुत मोस्ट कॉमन होता है, ये बहुत कॉमन है, और इसको हम न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर, क्योंकि ये बच्चों में देखा जाता है, और इसको मेंटल डिसऑर्डर के अंदर रखा जा सकता है कि अटेंशन अगर कहीं लगा नहीं पा रहे, अपने ध्यान को फोकस नहीं कर पा रहे, तो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है वो मेंटल के अंदर आ सकता है, क्योंकि जो हॉर्मोन्स के जो इनहिबिटरी कैपेसिटी होती है वो नहीं है, कंट्रोलिंग हार्मोन्स नहीं है कि अपने आप को कंट्रोल कर सके, एक जगह फोकस कर सके, तो इसलिए इसको न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर रखा गया है। और ये आपका पूछा भी जा सकता है कि अटेंशन डिसऑर्डर क्या है। अटेंशन डिसऑर्डर ये है, इसके अंदर यानी ध्यान विकार के अंदर ये आता है। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या होता है। एंड वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।